नमस्कार सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे गुरुओं को नमस्कार। जिन जिन से मैंने सीखा है, सभी मेरे जो इतने भी मेरे मेंटर हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखता है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने मोबाइल का धन्यवाद, इस घर का धन्यवाद, वाईफाई का धन्यवाद, इन सब का ही धन्यवाद बनता है हमारी लाइफ के अंदर भी। जो भी ये हेल्प कर रहे हैं मेरी, ऐसे मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ये साधन ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? यूट्यूब ना हो तो मैं कैसे बना सकती हूँ? यूट्यूब का भी धन्यवाद, मोबाइल का भी धन्यवाद, इस लाइट का भी धन्यवाद, वाईफाई का भी धन्यवाद, आप सब सुनने वालों का भी धन्यवाद। और सुनने वाले ना होए तो सुनाने वाला क्या करेगा ना? तो सुनाने वाले का भी धन्यवाद और सुनने वाला, मैं अपना भी धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ। ये सब का धन्यवाद है। जो ये जादू की बुक है, जो ये देखो लिखी किसी ने, हम तो सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जिसने अपनी लाइफ के अंदर उतारी है वो तो कोई और ही है, उसने कितना बड़ा तोहफा दिया है, तो उसका भी धन्यवाद। राउंडा वन का भी धन्यवाद है। जो हमारी लाइफ है ना, ये हमारी अकेले की जर्नी नहीं है भी। अकेले की जर्नी से हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते भी। बहुत सारे लोगों का धन्यवाद ड्यू है, तब ये हमारी लाइफ चल रही है। ये सोच कर देखो, अगर मैं अकेला क्या कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता अकेला। ये सारी सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है ना, भी हमारे लिए बनाई है भी। पहले उसने सारी ऐसे सुविधा बनाई, फिर हमारे को भेजा है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पर एक सिर्फ अपना भी जो बेस्ट काम है वो करके जाएं। तो ये बुक सिखा रही है, पहले हमें भी नहीं पता था इतने सालों से। तो धीरे धीरे हमारी ये बुक के अंदर हमें ढल जाएंगे और आ जाएगा शुक्राना करना भी। इसके कितने फ़ायदे हैं। हम पॉजिटिव रहना सीख जाएंगे, हम शांत रहना सीख जाएंगे, खुश रहना सीख जाएंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? अगर तू खुश होएगा तो तेरे को और दिया जाएगा। अगर तू दुखी होएगा, क्या होता है हमेशा? जो दुखी होता है ना, उसको और दुख आता है, और दुख आता है। क्यों आता है उसकी लाइफ में भी? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो परमात्मा के नियम को, प्रकृति के नियम को, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, एक ही बात है भी। वो क्या कहता है? तथास्तु कह देता है। वो कभी किसी को कुछ ना हाँ कहता, अच्छा ना बुरा कहता। वो तो अभी जैसे आपने विचार किया है, उसी टाइम वो चीज़ बनानी शुरू कर देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। और ये बुक के माध्यम से ही हम सीख रहे हैं। पहले हमें भी नहीं पता था, हम भी ऐसे थे इतने सालों से। तो अब जो हमारी, चल कोई बात नहीं, जब कहते जब जागे तभी सवेरा। अब से लग जाओ, जो भी मेरा भाई बहन सुन रहा है, देख रहा है, तो कोई बात नहीं। पिछली जो हमारी ज़िंदगी बीत गई उसका हमने भी कोई गिल्ट नहीं करनी अपने मन के अंदर। वो सब नॉर्मल है और आगे अपनी जर्नी शुरू कर लो, अच्छी हमारी जर्नी बीते। तो बुक हमें यही सिखा रही है। कल का चैप्टर था हमारा भी कार्य जादुई कार्य सूची बना लेना। हमारे जो भी जितने भी चैप्टर गए हैं, देखो मैजिक रोक गया, अभी रात को हमने जो अपना मैजिक रोक बनाया था, उससे अच्छी अच्छी बातें करके सोना है। और एक हमारा गया नियामतें लिखनी, जो ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड करना। हमने जो भी चीज़ें हैं वो हमने सवेरे सवेरे कर लेनी है। 2 लेसन, जिसने 2 लेसन सीख ले आगे भी सीख जाएगा। फिर हमने हर एक चीज़ का शुक्राना कहो, थैंक यू कहो, या आपको कोई भी, आप कैसे भी कह सकते हो भी। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, है मैं शुक्राना करता हूँ। अपनी लैंग्वेज में जैसे आप कह सकते हो वैसे कर सकते हो भी। उस परमात्मा का धन्यवाद और उन चीज़ों का धन्यवाद, ऐसे आप कर सकते हो। ये इतना कुछ सिखाया बुक ने। फिर और भी देखो, उसने भोजन के बारे में सिखाया भी। भोजन जब हम खाते हैं तब हमें थैंक यू कहना चाहिए। फिर अपने शरीर के बारे में सिखाया, बॉडी हेल्थ के बारे में सिखाया भी। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जिंदा रखता है। फिर मनी का चैप्टर आया अभी, उसके अंदर था ना मनी, जितना जो भी ये सारे जीवन के लिए मुझे दिया गया है, इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है भी। हम अपने शब्दों से ही बोलना, जो हमारे शब्द हैं, जो पहले हमें विचार आया फिर वो शब्द बने, वो शब्द ही एक चुंबकीय शक्ति बनकर, तरंग बनकर, हम जब फीलिंग डालेंगे ना, वो ब्रह्मांड के अंदर उस परमात्मा के पास चले जाते हैं। और परमात्मा क्या करता है? वो वापस लौटा देता, हमें 1000 गुना करके लौटाता है। ये सच करके मान ला, अगर हम अच्छा काम करेंगे वो भी 1000 गुना, और जो हम अच्छा नहीं करेंगे वो भी 1000 गुना।
वो ऐसे जैसे कहते हैं ना, वो अलादीन का चिराग हैं, ऐसे ही है परमात्मा के नियम भी, चाहे आप मानो और चाहे ना मानो, वो तो अपना काम कर रहे हैं हरदम। हम जैसे ये पृथ्वी है तो हम चल रहे हैं, हम उड़ते नहीं ना आकाश में हैं, हमें इसके पृथ्वी के साथ ही चल रहे हैं। जब ऊपर से जो भी चीज़ आएगी वो नीचे गिरेगी, ये तो लॉ है पृथ्वी का, चाहे हम इस साइंस को मानने चाहे ना मानने, चाहे कोई जाने ना जाने हैं, ये तो अपना काम कर रही है। तो ये परमात्मा का नियम भी है, जो परमात्मा के नियम थे वो हमें ऐसे ना थोड़ा बहुत ऐसे पता ही था भी, हमने अच्छी बातें बोलनी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, पर जब तक ये हम ना अपने प्रैक्टिकली तौर पर, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो ये हमारी प्रैक्टिकल तौर पे डाल नहीं सकते, ऐसे ऊपर ऊपर से जाती है अभी थोड़ा बहुत, कभी हमने अच्छा कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, ऐसे हमारी लाइफ चल रही है। तो ऐसे ना अनजाने में हो गया हमारे से तो हमारे साथ अच्छा हो गया, अगर भी जानबूझ कर तो कोई भी नहीं बुरा कहता, अभी अनजाने में हो जाता, हमारे से गलती हो जाती है। तो अब उन गलतियों को सुधारेंगे, जो हमने जितनी कंप्लेन की थी अब उन कंप्लेनों को हमने ठीक करना है। तो आज की जो ये बुक है, आज ये जादुई कदम है जी, जब भी हम चलेंगे तो हम अपने, जब भी हमने एक पैर उठाया तो हमने थैंक यू या धन्यवाद हमने कहते जाना भी, हमारे एक एक रोम के अंदर ये बस जाएगा। जब हमारे रोम के अंदर बस जाएगा, हम खुश रहना सीख जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्या हम करने के लिए आए यहाँ पर, ये थोड़ी भी हमने ऐसे जैसे यहाँ पे खाना बना लिया, खा पी लिया, और कभी हमें उदास हो गए, कभी खुश हो गए हैं, ये ऐसे नहीं। परमात्मा के बच्चे क्या है, परमात्मा कहता ना भी तेरे को सारी चीज़ें दूंगा, हैं वैसे नहीं। परमात्मा के बच्चे परमात्मा जैसे ही होते हैं, जैसे शेर का बच्चा क्या होता है, शेर ही होता है ना। तो परमात्मा के बच्चे क्या, हमें भी वैसे ही बनना, हम यहाँ आकर भूल गए थे और हम यहाँ सीखने के लिए भेज रहा है परमात्मा, यहाँ पर भी जाओ सीख कर आओ लेसन। और हमने ये लेसन नहीं सीखा, हमें फिर आना पड़ेगा, ये तो जन्म चलते रहेंगे जब तक हम लेसन नहीं सीखते। तो हम अपने लेसन जो भी है ना अपने आप पता लग जाएगा। ये बुक की आप जैसे जैसे रीडिंग करोगे, और भी मेरी कई बुक हैं उनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ हैं, वो भी मैं इस पर डालूँगी, जूम सेशन भी चलाएँगे हम। और मेरे से बहुत सारे ज्ञानी हैं, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, पर हमारे अंदर जितनी भी शक्ति हर एक के अंदर होती है, हमने उस शक्ति को जागृत करना है। तो जितना मेरे को ज्ञान आता उतना मैं सिखा रही हूँ। जो मेरे लेवल का बच्चा हो यहाँ पर सीख लेगा, जो बड़े लेवल का हो कहीं और पे सीख लेगा, ये बात है। तो चलो अब शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी। ये आज का चैप्टर क्या सिखाना चाह रहा है हमें, ये आज 19वां चैप्टर है। 28 लेसन है, 28 दिन लगातार आप करके देखो, तो आपके अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो आपका कौन सा कुछ गया, कुछ भी नहीं गया। ये तो घर बैठे करना, कहीं बाहर नहीं जाके करना आपने, तो घर बैठे कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। तो मन को शांति, हम शांति के लिए कहीं कहीं जाते हैं घूमने फिरने ऐसे, तो घर के अंदर ही हमें शांति मिल सकती है। इस लेसन को करना शुरू कर दो। 19वां दिन, जादुई कदम। जादुई कदम जब हम चलते हैं उनको जादुई कदम कहा है इन्होंने। और ये बुक के अंदर भी है ना, ये बुक मंगवा लेना आप, मैजिक बुक के नाम से आती है, अमेज़न से मिल जाती है। और ये बुक है ना, आपके पास होएगी तो आप पढ़ना भी शुरू कर दोगे। जैसे ना अब जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ तो आपके पास बुक नहीं है, तो भी बुक होएगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुक मंगवा लेना आप ज़रूर है, और फिर आप पढ़ भी लोगे। जो होमवर्क है वो भी कर लिया करोगे, है ना। होमवर्क जरूर करना, आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आएगा। और कमेंट के अंदर ज़रूर डालना भी क्या चेंजिंग आया आपके अंदर। जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ, मेरा अंदरूनी और बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी और मर्त भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो ये ना जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, जिसने बहुत सारी खोजें की है भी, ऊपर से एक सेब गिरा और नीचे क्यों आया, इसी ने खोज की थी ना भी। ये लाफ है, ये धरती का नियम है, चुंबकीय है, इसके अंदर शक्ति है, धरती के अंदर चुंबकीय शक्ति है, ये हर एक चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। फिर उसने खोज की थी इसकी। तो भी ये असल में हम कोई भी है, कहते हैं ना ऊपर थूकेगा तो नीचे आएगा। वो क्यों, ये ना कहावतें सच्ची बनाई हुई है, पर ये कई पहेलियों के रूप में बनाई गई थी।
जो हमें ना समझ कम आती थी उस टाइम, ये तो ऐसे है, पर नहीं, वो परमात्मा के नियम है। कहते हैं ना भी हमें घमंड नहीं करिए करना चाहिए, हमें सबका आदर करना चाहिए, जो हम देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। भी हमें मीठा मीठा बोलना चाहिए, मीठा मीठा बोलेंगे तो मीठे मीठे लोग ही हमारी लाइफ के अंदर आएंगे। अगर हम कड़वा बोलेंगे तो वैसी कंडीशन, ऐसे दिन, ऐसा स्थान हमारी लाइफ के अंदर आ जाएगा, और फिर हम कहेंगे भी मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, पता नहीं मेरी लाइफ में क्यों आया। नहीं, कि ये ना परमात्मा ने नहीं किया, जो हमने ना किया वो हमारे किए कर्म हैं, हमारे किए कर्म हमारे आगे आ रहे, चाहे हम माने ना माने, पर ये बुक जो पढ़ेगा वो मान जाएगा अभी मेरा ही किया कर्म है ये। आज मेरी लाइफ के अंदर अगर दुख है तो वो भी मेरा किया कर्म है, अगर सुख है तो वो भी मेरा किया कर्म है। जैसा हम करेंगे वैसा हम भुगतेंगे, ये हमें मानना पड़ेगा, ज़रूर मानना पड़ेगा हमें, है। जब तक हम अपनी गलतियों को ना मानेंगे तो हम यहाँ से पार नहीं उतर सकते, बारी बारी यहाँ पर आने पड़ेगा हमें, है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आते, ये स्कूल आई धरती तो है, ये हमें पक्का मान के बैठ गए, ये यहीं पर अड्डा हमारा है, और हमें ऐसे याद ही नहीं, हमें भी जाना भी है, भी जाने से पहले हम कोई अच्छा काम करके जाएं जो बाद में लोग हमें याद करें, है। ऐसे ना भी हम चले गए और दूसरे दिन तीसरे कोई याद भी नहीं, क्यों नहीं याद करता, भी हमने समाज के लिए किया ही कुछ नहीं है। अगर हम करके जाएंगे फिर ही कोई याद करता है, ऐसे कोई याद नहीं करता। तो ये बुक सिखा रही है भी कोई ना कोई, हर एक का ना लाइफ पर्पज है यहाँ आने का। ऐसे हम फालतू के, परमात्मा ने बना के नहीं भेजा, किसी को नहीं बना के भेजा, वो एक अंश उसने हमारे अंदर, जो आत्मा कहते हैं, वो अंदर हमारे अंदर डाल रखी है। जब हम शांत होकर आंखें बंद करके मेडिटेशन में ऐसे बैठेंगे ना, तो वो आत्मा अंदर से बताएगी आपको भी या तो क्या करने के लिए आया। तो वो अलग से बुक है, वो किसी दिन फिर मैं स्टार्ट करूँगी, सेल्फ लव की बुक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो और भी 2-3 बुक हैं जिनकी मेरी अभी स्टडी चल रही है। तो फिर मेरे पेड सेशन होंगे तो उससे आप सीखोगे। वैसे तो मैं थोड़ी थोड़ी झलक दिखाऊंगी, ऐसे बिना, कहते बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, फ्री की तो वैल्यू नहीं होती। जब हमारा कुछ लगता है तो फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लर्न करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर भी हम ढालते हैं। नहीं तो ये ना हमारा मन ऐसे बना हुआ है तो हम उसको ऐसे ले लेते हैं। ये शरीर हमें फ्री में मिलाना है तो शरीर की हम कदर नहीं की, हमने भी नहीं की, पता ही नहीं था। जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना वही हमने डाल लिया, भी काम करो काम करो है, काम करो। तो जबकि ये शरीर ऐसा मशीन थोड़ी है, इसको आराम भी चाहिए, इसको पॉजिटिविटी भी चाहिए, भी जो बॉडी है उसको अच्छा खाना चाहिए। आत्मा है, आत्मा को भी परमात्मा का ज्ञान चाहिए है। और जो हमारी मेंटल दिमाग है, दिमाग को भी अच्छे विचार चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें अलाइन होएंगी तो फिर हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो हम एक पर ध्यान देते, दो पर ध्यान देते, इन पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आइंस्टाइन यही बता रहा है भी जो इसने ये खोज की है, इतनी बड़ी विज्ञानी बना है, किस के सिर पर बना है ये विज्ञानी, भी इसका जो अंदरूनी जीवन है या बाहरी जीवन है, बाहर इसने जो भी आविष्कार किए, चाहे इसकी हेल्थ है, जो इसके पॉजिटिव विचार है, अंदर से जो भी विचार आए हैं, वो कहते जाए तो ये जीवित लोग हैं, चाहे वो चले गए यहाँ से, उनकी मेहनत के ऊपर ही निर्भर हूँ, उनकी मेहनत के ऊपर ही मैंने ये काम किया। इससे अपना आप, इसने अपने आप को नहीं बढ़ाई की, अपने आप की बढ़ाई नहीं की, ये औरों की बढ़ाई कर रहा है। और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और जितना मेरे को ना मिला है और जितना मिल रहा है, तो उसी अनुपात में भी मेरे को भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको वापस लौटाना पड़ेगा, और नहीं तो उनका ड्यू होएगा, शुक्राना करा, फिर दोबारा मेरे को आना पड़ेगा। आइंस्टाइन कर रहा है ये, तो हम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। देखो जब वो इतना बड़ा वैज्ञानिक कर रहा है, उसने क्यों कहा है, उसने ये कहा अगर एक टाइम का भोजन थाली के अंदर आता है तो कितने लोगों की मेहनत है उस भोजन के अंदर। धरती माँ का कितना बड़ा शुक्राना है जो उपजाऊ करती है। फिर सूर्य का शुक्राना है, सूर्य धूप ना दे तो क्या वो भोजन उग जाएगा है। अगर पानी अपना कह दे भी मैं तो पानी नहीं देता है, और ये ब्रह्मांड बीज ना दे, फिर किसान उपजाऊ ना करे, फिर जितने भी मजदूर है वो काटते हैं, फिर भी आगे के आगे मशीनों में जाता है, और फिर ये आगे के आगे
फिर ये देखो हमारे को कोई ना कोई काम मिला होता है, फिर पैसे लेके आते हैं, फिर कोई भाई खरीद के लेके आता है, फिर बनाते हैं। तो कितने लोगों का योगदान है एक भोजन के लिए भी, क्या हमें शुक्राना नहीं करना चाहिए? मैं अपने आप बना सकती हूँ क्या सारी चीज़ें भी? ये ऐसे कर रहा है भी, इतना बड़ा योगदान है। जो हवा है मैं सांस ले रही हूँ, क्या कभी शुक्राना किया? मैं जिंदा हूँ तो ये फ्री में है। देखो हमने जो फ्री की चीज़ें उनको तो ऐसे ले रखा, सिर्फ हमने ले रखा ना। तो ये परमात्मा ने हमें दी है। वो कहते भी शुक्राना कर सांस सांस में, पर हमारे ड्यू हैं बहुत सारे, हमने भी नहीं किया। हम भी अब जैसे अब ये सीखा तो अब हम शुरू भी थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा तो अब भी नहीं हम करते। हम इंसान हैं यहाँ पर, हम कोई परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा तो और है जिसके जो पूरा ब्रह्मांड को चला रहा है। हमारे अंदर एक छोटी सी एक चिंगारी उसने डाली है, उस चिंगारी को जगाना हमने। तो उसी अनुपात में जितना मेरे लोगों ने भी मेरे को दिया है, तो उतना ही मेरे को भी लौटाना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को भी। कुछ ना कुछ वो दे के जाएगा उन लोगों के लिए। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है ये। तो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों में जितना ही बड़ा उपहार दिया है, उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया, यानी कर्तव्यता। तो उसने ना विज्ञान भी जितने मैंने आविष्कार किए है, उस सफलता के पीछे राज क्या, उसने एक राज क्या बताया, कर्तव्यता भी। मैं बहुत बारी 100 बार धन्यवाद करता था उन लोगों का, सब जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा, मैं अकेला नहीं पहुँचा। और हम क्या कहते हैं भी, मैं तो अकेला ही कर लेता हूँ सारे गाँव में। अकेला कैसे कर लेते हैं? अगर मेरे घर वाले साथ ना दे, ये वाईफाई साथ ना दे, यूट्यूब साथ ना दे, आप ना बैठे हो, तो क्या मैं ये बुक ना होती जिसने बनाई है, मेरे हाथों में ना आती, तो क्या मैं ये बोल पाती? नहीं बोल पाती, सीख पाती। तो कितने लोगों का योगदान है। मेरे भी बहुत सारे ड्यू हैं, मैं भी इतना नहीं करती हूँ, कम नहीं करती हूँ। तो आगे आगे करेंगे हम भी जितना भी। ये हमारा दिमाग का ना धीरे धीरे, क्यों इतने 58 साल की होगी मैं, 58 साल से तो हमने इसके अंदर और कुछ डाला हुआ था। अब वो इतना जल्दी थोड़ी निकलेगा, हैं? धीरे धीरे निकलेगा हमारे दिमाग से, तो निकल जाएगा किसी दिन। तो लगे रहना, आप यकीन करना, विश्वास करो और लगे रहना, तो ज़रूर आपके अंदर शांति आएगी। तो आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे ही प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह ही आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे। जैसे कहते हैं आज आइंस्टाइन ने क्या एक जादुई अभ्यास क्या सीखा उसने, सफलता का राज क्या है भी, हर कदम के ऊपर है उसने धन्यवाद कहा। जितनी बार चलता था उतनी बार 100 बार धन्यवाद करता था। जितना कदम उठाता था उतनी बार वो धन्यवाद कहता था। तो कदम उठाने से आपके जीवन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। भी एक शक्तिशाली चीज़ क्या? धन्यवाद करना, वो एक ही है जिसको जो हम कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया। अभी हमने कितने हम सांस लेते हैं, इतने हैं। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? भी आपने धन्यवाद किया कभी? पहले हमें पता ही नहीं था, जब पता नहीं तो हम कैसे करेंगे, अब पता लग गया तो हम कर रहे हैं। विलियम एवार्ड लेखक ये क्या बता रहे हैं, जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और आपका पैर ज़मीन को छूता है, तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। भी जब भी आप अपना ये हम पैर उठाएंगे ना, हम तो जब भी हम कदम बढ़ाएंगे अपने, जब भी ये ज़मीन के साथ हमारा पैर अटैच होता है, तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए। दूसरा पैर, जब दूसरा पैर उठाएंगे तो तब भी हमें धन्यवाद। एक पैर उठाया धन्यवाद, दूसरा पैर उठाया धन्यवाद। इसी तरह कदम के साथ कदम जादुई शब्द हम ये कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा भी, इसमें तो कोई देखो स्पेशल टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, हमें बैठ के भी नहीं करना। हम जब मान लो कोई ऑफिस में जा रहा, कहीं भी जा रहा, तो हमने तो मन के अंदर ही कहना, फीलिंग के साथ कहना, और हमारी वो जहाँ पे भी जाएंगे हमारा वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा। कदमों का मतलब क्या, हम कहते हैं ना, जब भी हम घर से निकलते कोई शुभ काम के लिए, हम कहते नहीं भी यहाँ पर ये आरती करके जाओ या मत्था टेक कर जाओ। वो क्यों करते हैं? हम पहले भी उस चीज़ का शुक्राना कर लेते हैं भी जहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा काम अच्छी तरह से हो जाए। तो ये कदमों का ये भी क्या है, जब हम पैर उठाते हैं तो अगर हम धन्यवाद कहेंगे जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, तो वो काम में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जब हम धन्यवाद करते जा रहे हैं, फीलिंग के साथ कर रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं,
कहते ना हम खुश होकर जाएंगे तो खुशियाँ मिलेंगी हमेशा। ये तो बड़ों से सुना ना हमने, भी रोते हुए जाओगे तो मरोगे खबर लाओगे, हमने सुना था, तो वो सच्ची बात है। और खुश होके जाएंगे तो खुशियाँ, पर हम फिर भूल जाते हैं, क्यों? हमारे दिमाग के अंदर उल्ट बड़ा हुआ, याद ही नहीं। तो अब हमें बहुत अवेयरनेस है ना, जब भी थोड़ी सी कुछ आता था हमें याद आ जाता, मैंने ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं करना था। तो हम अपना मूड शिफ्टर लगाएंगे वहाँ पर। हम कैसे, वो अलग बातें हैं, वो धीरे धीरे आपके बताऊँगी आपको मूड शिफ्टर क्या होते हैं, तो बताऊँगी ये कौन से मूड शिफ्टर होते हैं। फीलिंग क्या होती है एक फीलिंग चार्ट है, एक मूड शिफ्टर है। तो अगर ये दो चीज़ सीख लोगे ना आप, तो आपकी लाइफ के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। खुशी खुशी यहाँ पर रहोगे, आपको बर्डन नहीं रहेगा रहना। नहीं तो क्या सोचते हैं हम, यहाँ पर एक बर्डन बहुत समझते हैं यहाँ पर रहना धरती के ऊपर। नहीं, फिर हम खुशी खुशी रहेंगे, यहाँ पर खुश होकर रहेंगे भी हम। यहाँ पर तो बहुत अच्छा मिल रहा है देखने के लिए आए थे, ऐसे हम रहेंगे यहाँ पर। चाहिए आपके घर में एक कमरे से दूसरे, ये कहता भी हम कैसे धन्यवाद करें पैरों का। मान लो कोई बाहर नहीं जाता अपने, जैसे हमने सवेरे उठे हैं, जैसे आप तो ये ना सवेरे उठते ही हमने जैसे हमने नीचे पैर रखा तब से हमने शुरू कर देना, सबसे पहले यही काम करना हमने। घर में एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक जाना हो, या भी कमरे तक जाना हो, तभी हम भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे करते जाएं हैं। या फिर हम भी लंच करने जा रहे हैं तब भी एक पैर उठाया थैंक यू, दूसरा पैर उठाया थैंक यू, धन्यवाद कहो, थैंक यू कहो, शुक्राना कहो, कुछ भी कह सकते हो जो आपको अच्छा लगे है। कॉफ़ी पीने गए हैं तब भी, कोई कचरा बाहर फेंकने गई तब भी, या कोई मीटिंग अटेंड करने गई तब भी है, या कोई टैक्सी या ट्रेन या बस को पकड़ने जा रहे हो तब भी हम पैर उठा रहे हैं ना, पैरों के साथ ही हमने ऐसे जादुई शब्द क्या है? ये एक धन्यवाद है, एक जादुई शब्द है। भी जैसे है ना, कहते अचानक मेरा ये काम हो गया, एक चमत्कारी शब्द है ये। जैसे ये कहते ना मंत्र, इसको मंत्र बना लो आप अपनी ज़िंदगी का। जब अगर मंत्र बना लिया तो यही आपको पार उतार देगा, चाहे आपको कुछ आता हो और चाहे नहीं आता हो, पार उतार देगा। ये सच्चे करके मानना। वो परमात्मा को सब पता है भी मेरा बच्चा चाहे कैसे कर रहा है, भी मेरे को याद कर रहा है, उसको सब पता होता है। जैसे परीक्षा देने जा रहे हो, कोई डेटिंग पे जा रहे हो, नौकरी का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑडिशन है, या किसी ग्राहक से मिलने जाना है, या बैंक में जाना है, भी ATM में जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, हेयर ड्रेसर के पास जाना, मैच या टीम का मैच देखने जाना, या कॉरिडोर में पार जाना, या किसी बाज़ार में जाना, हवाई अड्डे में जाना, या पार्क में जाना है, या ब्लॉक से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। भी जहाँ भी आपने जाना है और वो काम भी आपका पूरी सफलता के साथ होगा है। डेंटिस्ट भी आपका काम अच्छे से करेगा, बैंक का काम भी आपका बहुत जल्दी होगा। बाज़ार में जाना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भी अपने जो हमारे काम है ना, इस जादुई शब्द के कहने से हमारे काम भी फटाफट हो जाएंगे, अच्छी तरह होंगे। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, तो ये ना रौंडा बरम बता रही है भी जब भी ये अपने घर में चलती है ना, जादुई कदम के साथ ही ये चलती है। बिस्तर से बाथरूम तक, जब बिस्तर से उठी ना बाथरूम तक भी जाती है तब भी ये धन्यवाद ऐसे कहती जाती है। किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तक, जब ये कार तक जाती है तब भी ये ऐसे थैंक यू है। मेल बॉक्स तक जाती है तब भी थैंक यू। जब भी ये मैं सड़क पर पैदल चलती है तब भी ये थैंक यू ऐसे करती जाती है। अपने मन के अंदर ही करना है हमने, हैं बोल कर भी करते हैं, मन के अंदर भी करते हैं। जब एक जगह से दूसरी मंजिल तक जाती है तब भी ये रास्ते में है, जब भी ये है ना जादुई गलीचा क्या है भी अपने पैरों के साथ ये थैंक यू करती जाएगी। भी जिसने जैसे इसने फूलों का गलीचा बिछा दिया, ऐसे खुश होती जाती है। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था और आप पाएंगे जादुई कदम उठाने के बाद आपको कैसा, जब हम शुरू भी पहला कदम उठाए तब जब आप करते जाते तो आपको फीलिंग कैसी आ रही है, आप लिखना अपनी फीलिंग भी कैसी आई आपको, फीलिंग भी बच्चे फीलिंग आएगी, अंतर आएगा उस फीलिंग के अंदर। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने भी अंदर से भावना ही नहीं आई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी।
है भावना आए ना आए, मैं मान लो मैं कह देते अंदर से फीलिंग तो आई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं एक बार फीलिंग नहीं आती और आपको धीरे धीरे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। आपने ये काम करना छोड़ना नहीं, कहीं ये कह देगी मेरे को फीलिंग तो आई नहीं, मैं नहीं है क्या फीलिंग एक दिन में आ जाती है। बच्चा का एक दिन में चलना सीख जाता है, कितने दिन लगते हैं उसको बच्चे को सीखने में है। बच्चा गिरता है फिर उठता है, फिर वो कह दे मैं तो अभी चलूँगा नहीं, मैं गिर गया मैं तो चलूँगा नहीं, तो क्या सीख पाएगा। तो हमने करते जाना है, जवान से बोलते जाना, एक दिन ज़रूर फीलिंग आएगी। चाहे अब जे मानो ना मानो भी आप झूठा ही करते रहो, एक दिन वो सच बन जाता है। तो ये कह रहे हैं भी ये वादा है भी आपको खुशी ज़रूर महसूस होएगी, चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपको भावना आए ना आए। नहीं आप निराशा की गर्त में है तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएगा। अगर आपको कोई निराश है, निराश कोई चिंता है, वो भी अच्छा महसूस होएगा जब आप धन्यवाद करोगे। अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को अधिक ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए अभ्यास 90 सेकंड तक है। वैसे ये करें भी 90 सेकंड तक तो ज़रूर करें, 1.5 मिनट में 100 कदम हो जाते हैं, 100 बार धन्यवाद कर लेते हैं हम। पर हमें हमारा क्या कुछ जाता है, चाहे सारा दिन कर लो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही फ़ायदा है। एक भी आप करते रहो, एक दिन आपकी रोम रोम में ही चला जाएगा। फिर आप जब सवेरे उठोगे ना, रात को भी है ना, अपना जो माइंड है ना हमारा दिमाग, वो भी धन्यवाद करता रहेगा। रात को भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही चला जाता है। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, ये 100 कदम तो इसने वैसे बताए हैं भी हमारी आदत बन जाती है। कोई ये ज़रूरी नहीं भी 100 कदम तक ही आपने ये धन्यवाद करना, कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास में बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत है। भी आपके ना ये दिमाग में आ जाएगा, अगर 100 कदम 100 बार हम कहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना अडॉप्ट कर लेता उन चीज़ों को। जब हम 100 बार कहते हैं ना, उसके अंदर चली जाती है, हाँ भी तू कर ले, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी, हमने ना ऐसे नाप तोल के नहीं करना भी इतनी इतनी नहीं, आप करते रहो, अपने आप ही हो जाता है। किसी भी समय कर्तव्यता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान, ऐसे हमें गिनना नहीं है 1 2 3 ऐसे नहीं करना, आप करते रहो, अपने आप ही हो जाएंगे। आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। अगर गिनोगे ना तो फिर हमारा दिमाग ना कहीं और चला जाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहोगे भी, 1 बार 2 बार धन्यवाद कहना भूल जाओगे, फीलिंग नहीं आएगी। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा, अभी कितने बार कहा है। और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था, हमने कितनी बार धन्यवाद, हमने तो किया ही नहीं कभी। जब ये बुक ना मेरी लाइफ में आई है, जब ये चैप्टर आता है उसी दिन होता है, और उसके बाद तो मैं भी सच बताऊँ, उसके बाद तो मैं भी भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ, कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, थोड़े दिन ही हुए हैं मेरे को, तो इतना अभ्यास मेरे को भी नहीं हुआ है। धीरे धीरे हो जाएगा, मेरे को भी हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा। तो ये आइंस्टाइन तक कहता भाई ये डेली करता था धन्यवाद। देखो इतना बड़ा विज्ञानी होके और इतने इसने आविष्कार लिए, विजेता, वो लगातार हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये देखो, तो हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे से बहुत ये जर्नी हमारी सीखने की है, पता नहीं हम किस किस से क्या क्या सीखेंगे। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, मेरे को ये आ गया ये आ गया, नहीं। हमें तो कुछ ये सोचे मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी बहुत सीखना बाकी है, अभी और सीखूंगा मैं, और सीखूंगा। जब हम ये हमारी जर्नी चलेगी ना, तब हमारी ग्रोथ होगी भी। हमारी ग्रोथ रुक नहीं जानी चाहिए, ये नहीं बस इतना बहुत है, नहीं। अबेंडेंस है, ज्ञान इतना भरा पड़ा है, परमात्मा ने इतने ज्ञानी बना के भेजे हैं यहाँ पर, ये तो कभी ख़त्म नहीं, ना शुक्राना कभी ख़त्म हुए। इतनी चीज़ें हैं परमात्मा के पास, तो वो कहता भी इतना अनलिमिटेड ज्ञान है, तो उसकी कभी भी ये लिमिट है नहीं। तो आज का अभ्यास क्या, जादुई कदम अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें भी। जो हमने सवेरे उठकर पेन कॉपी पकड़ लेनी है, जो हमारे पास ब्लेसिंग है, 10 चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है, जैसे पंखा है, कार है, कोई गैस सिलेंडर है, पानी है, बाल्टी है, कप है, चम्मच, जो भी चीज़ें हैं आपकी भी, मैं धन्यवाद करती हूँ ये प्रभु आपका, मेरे पास
गाड़ी है जिसमें बैठकर सैर कर सकती हो। हमने क्यों ज़रूर बताना है भी वो क्या काम आती है। ऐसे 10 चीज़ें लिखनी है, फिर बाद में धन्यवाद धन्यवाद 3 बार कहना है। ये हमने पहले लिख लेनी है 10 ब्लेसिंग, फिर हमने पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग डालनी है हमने उसके अंदर। तो क्या होगा, हमारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। फिर दिन में किसी भी समय ये 100 जादू कदम हम उठे, इसने कहा किसी भी समय पर हमें सवेरे सवेरे ही कर लें, ये सारा दिन भी कर सकते हैं। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब भी कदम उठाएं तो हमने धन्यवाद जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। रात को वही सोने से पहले हमने जादुई जो पत्थर बनाया था अपने हाथ में पकड़ लेना। रात को हमने जो भी अच्छी अच्छी सवेर से लेकर सोने तक जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, कोई टेलीफोन पे हुई है, क्या घर के अंदर हुई है, या कोई अच्छी आपको गिफ्ट मिला है, या कोई खाना अच्छा खाया है, या किसी पार्टी में किए हैं, या कोई वीडियो अच्छी देखी है, जो भी आपने अच्छा काम किया उसके बारे में आपने मन ही मन में बातें करके सो जाना है। थैंक यू क्यों करना हमने ऐसे, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस टाइम पे कुछ सो रहा होता, कुछ जाग रहा होता है वो जागता है नहीं, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा जागता है, और कॉन्शियस जो हम दिन में काम करें ये कॉन्शियस माइंड है ये हमारा सो जाता है। तो वो सारी रात क्या अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, और हमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जब हम सवेरे उठेंगे तो हम पूरी ऊर्जावान उठेंगे, ऐसे नहीं हम मरे मुर्दे के हिसाब से उठेंगे ना है। और सवेरे जब हमने 10 ब्लेसिंग लिख ली तो हमारा दिन अच्छा, हमारा रात भी अच्छी बन गई और दिन भी अच्छा बन गया। जब हमारी एक रात और एक दिन अच्छा बन जाएगा तो हफ्ता भी अच्छा बनेगा, फिर महीने भी, फिर साल भी, ऐसे हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। इस डोर को पकड़ कर रखना, हमने छोड़ना नहीं, अगर छोड़ देंगे हम पीछे फिर वो ही चली जाएंगे। तो थैंक यू आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही मैं और भी ज्ञान जो भी मैं सीख रही हूँ वही मैं लेकर आऊँगी, और आपकी लाइफ के अंदर ज़रूर चेंजिंग आएगी। आप विश्वास करना होगा आपको, जब हमें विश्वास नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास ज़रूर होना चाहिए। जो ये बुक चल रही है ना, ये बहुत ही अच्छी बुक है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। आपको विश्वास होना चाहिए इस बुक के ऊपर। अब मेरे को तो ये विश्वास हो गया, पर प्रैक्टिस मेरी इतनी नहीं होती, हो जाएगी धीरे धीरे। हम एक कदम तो चले, दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। तो हमने ऐसे महसूस नहीं करना मेरे से जितना नहीं है उससे जितना हो गया, नहीं, कोई बात नहीं। हर एक के हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, तो हमें करना चाहिए। जो आपका काम धंधा नहीं है वो भी काम धंधा भी आपको मिल जाएगा। आपको आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, हेल्थ भी मिल जाएगी आपको, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे आपके। इस एक बुक के करने से, एक कर्तव्यता के करने से, ये 28 लेसन है, तो आपकी लाइफ के अंदर चारों तरफ से खुशियाँ आएंगी, एक तरफ से नहीं आएगी। ये सच करके मान लेना आप। जैसे मेरी लाइफ के अंदर भी जितना मैं कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं बेहतर हूँ। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आएगा। ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस तो मैं करूँ थोड़ी सी, और मैं कहूँ, हमें अपने आप को सब पता होता है मैंने कितनी की है कितनी नहीं की है। किसी दूसरे को ऐसे ज़रूरत नहीं है भी मैं ऐसे कहूँ वो हमारी गलती है सारी, किसी और की के ऊपर हमने गलती नहीं डाल देनी चाहिए भी मैं तो। और इसमें क्या कुछ लगता है आपका, कोई पैसा नहीं लगता, घर में बैठ के करनी है तो 1 घंटा आधा घंटा अपनी ज़िंदगी के लिए निकालो। औरों के लिए तो हम निकाल लेते हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी अच्छा बनाना नहीं चाहते? जब हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर हम कितने दिन रहते हैं, और हमारे रिश्तेदार भी परेशान होते हैं, और पैसा भी लगता है, हमारी हेल्थ भी जाती है, समय भी जाता है। और अगर हम उन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो घर के अंदर ये बैठ के कर लो आप, तो सच करके मानना आपकी लाइफ ठीक होती जाएगी। नहीं तो वो क्या है, चाहे दवाई खाते रहो, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी बीमारी ऐसे बढ़ जाती है। और जो हमारी बीमारी है ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जो हमने दवाई खानी है ना उसका भी शुक्राना करके खाओ, फिर वो फ़ायदा करेगी, नहीं तो फ़ायदा नहीं। वो सुन रही है सारी बातें भी मेरे बारे में, क्या हम कहते हैं ये मतलब ऐसे मुँह चढ़ा के खाते ना तो कड़वी है, तो अंदर जाके क्या वो आपके आराम कर देगी? नहीं, उतना आराम नहीं करती हो जितना अगर आप उसका शुक्राना करके, ये दवाई मेरे लिए अमृत है, धन्यवाद, थैंक यू। जल का धन्यवाद करो आप, थैंक यू, ये मेरे लिए अमृत है, मेरे एक एक सेल को ये अमृत बना देगा। आप ऐसे करके पियो, ऐसे करके दवाई खुशी से लो, तो फिर वो खुशी ला के देगी अंदर से। पहले हमें भी नहीं पता था ना, तो हमने ना कोई भी बीमारी है उसकी ना खोज नहीं करनी, इसका ये हो जाएगा ना। हमने बड़ा भी जो भी परमात्मा ने दिया उसका शुक्राना करो, कि हमें स्वीकार करना चाहिए। जो अगर दुख है सुख है तब भी हम शुक्राना करें। शुक्राने का कहते हैं भी उसकी रजा में राजी रहो। हम सुन तो लेते हैं पर राजी तो हम नहीं रहते।
जब हम उसकी रजा को स्वीकार कर लेंगे, भी मेरे को ये कबूल है, फिर हमारी ग्रोथ होएगी, ये सच करके मान ला। तो धन्यवाद आपका सबका। और जिसने भी मेरे भाई बहन ने नाम मंत्र लेना है, दीक्षा मंत्र लेना, अपने बच्चों का सुधार करना है, बच्चे आपकी अच्छी लाइफ जिए और आपके आज्ञाकारी बने, गलत संगत से बच जाएं, तो घर बैठे मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके कुछ नियम हैं, पहले मैं नियम बताऊंगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हो, भी ऐसे कॉल करोगे तो मैं किस किस का उठाऊंगी, मेरे घर के काम भी होते हैं बहुत सारे, तो मेरा टाइम लगेगा तब मैं बात करूंगी। तो ये नंबर है मेरा 8360441421। थैंक